अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस कौम को जिस खातून के मतलब बताया गया कि वो एक घरेलू खातून है, उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कोई कमेंट ना किया जाए, कोई बात ना की जाए, क्योंकि वो गैर सियासी हैं। लेकिन माजी के अंदर भी मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि एक साबिका खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी जो हैं वो सियासत के अंदर भी इन्वॉल्व हैं और पंजाब के अंदर कोई भी वजारत उस वक्त तक नहीं मिलती कि जब तक बुशरा बीबी उसको अप्रूव ना कर दें। और सीएम पंजाब के हवाले से जो सबका सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार थे, उनके हवाले से भी यही कहा गया था कि उस्मान बुज़दार के पीछे जो हाथ है वो भी बुशरा बीबी का है और बुशरा बीबी ने ही अपॉइंट किया है उस्मान बुज़दार को और उसके बाद ही जाकर इमरान खान ने जो है वो इसकी अप्रूवल दी थी। तो ये इल्ज़ामात लगते रहे माजी के अंदर, लेकिन अभी जो करंटली एक नई ऑडियो सामने आई है जिसके अंदर मुबैना तौर पर बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद के साथ फ़ोन के ऊपर बात करती हैं और उस बात के अंदर वहाँ पे वो उन्हें ये कुछ चीज़ें बताती हैं कि आपने कैसे लोगों को गद्दार कहना है। और उन्हें ये तफसील के साथ उस ऑडियो के अंदर बताया कि जो बुशरा बीबी हैं और उनके साथ जो फ़रा, यानी कि उन्होंने ये 7 अल्फाज इस्तेमाल किए, जो फ़रा बच्ची है मेरी उसके ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला जाएगा, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये कीचड़ उछाला जाएगा, लेकिन आपने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करना है। और ट्रेंड भी क्या करना है, बड़ा ही जो है वो जालिम किस्म का उन्होंने ट्रेंड भी बता दिया वहाँ पर। और फिर इमरान खान साहब की जानब से ये कहा जाता है कि ये जो है वो गैर सियासी घरेलू खातून है, जबकि ये सोशल मीडिया को सुपरवाइज़ कर रही थी तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था। और वहाँ पर ट्रेंड किसके हवाले से ये बताया गया कि जो लोग भी फरा गोगी के ऊपर, बुशरा मनिका के ऊपर या तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई भी करप्शन का या किसी चीज़ का कोई कीचड़ उछालते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ गद्दारी के जो है वो ट्रेंड चलाए जाएं। और हर उस चीज़ को जो भी बुशरा बीबी या दूसरी जो फरा गोगी थी उसके हवाले से अगर कोई भी बात करता है, कीचड़ उछालता है या कहता है कि इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने हीरे लिए हैं, तो उसको आप डायरेक्टली जो है वो नथी कर दें कि ये वो लोग हैं, ये गद्दार वतन है। देखिए कितना संगीन किस्म का इन्होंने हथियार इस्तेमाल किया और ये जो इन्होंने हथियार इस्तेमाल किया, इसके बाद इसके क्या नताइज आ सकते हैं, क्या कुछ हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर और कैसे लोगों को टारगेट करके लोगों को गद्दार वतन कहा गया। हालांकि किसी को भी गद्दार कहने का या किसी के पास ये सर्टिफिकेट मांगने का या फतवे जारी करने का कोई हक नहीं। हर एक उतना ही पाकिस्तानी है जितना कि बुशरा मनिका थी, लेकिन उन्होंने इस खतरनाक हथियार को इस्तेमाल किया सोशल मीडिया के ऊपर। चूँकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ये जाने बिना भी जिन्हें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे दी जाए तो वो इस चीज़ की गहराई के अंदर नहीं जाते, वो सोच समझ से कासिर होते हैं और वो इसी चीज़ के ऊपर दिन रात जो है वो ट्रेंड करते नज़र आते हैं। और ये जो ट्रेंड करते नज़र आ रहे थे उसके पीछे बुशरा मनिका ही थी, जिन्होंने प्री प्लान तरीके के साथ अपनी सोशल मीडिया को एडवाइस किया, उन्हें बताया कि आपने कैसे लोगों को गद्दार करार देना है। अपनी करप्शन बचाने के लिए दूसरों को गद्दार कहा गया। और फिर इमरान खान साहब जब ये टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि मेरी जो बेगम है उनके बारे में कोई अल्फाज ना कहे जाएं क्योंकि वो एक गैर सियासी और घरेलू खातून है। और ये घरेलू खातून जो है वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को सुपरवाइज करती रही। पंजाब के अंदर कोई भी शायद ही कोई तबादला ऐसा होता रहा हो या कोई ऐसी वजारत किसी को मिली हो जिसके अंदर बुशरा बीवी से जो है वो अप्रूवल ना लिया गया हो। अब ये जो गद्दारी के फतवे थे या सोशल मीडिया के ऊपर फायर जो है वो गालम गलोच जो ब्रिगेड तहरीक इंसाफ की जानब से जारी होती है, तो ये तो इंस्ट्रक्शन हमें आज ये चीज़ एक्सपोज होकर पब्लिक के सामने आ गई है कि इसको कैसे हैंडल किया जाता था तहरीक इंसाफ के बनी गाला कैंप से। और फिर उसके बाद इमरान खान आके टीवी के ऊपर क्या कहते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि 2018 के अंदर जब इनकी अभी जो एक वीडियो जो है वो इनकी ऑडियो एक रिलीज़ हुई थी जिसके अंदर 5 कैरेट के जो है वो हीरे से नीचे की ये बात नहीं कर रहे थे। ये उस वक्त की बात है कि बुशरा बीबी अभी नई हुक्मरान बनी थी 2018 के अंदर। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि 2022 के अंदर जब इनकी गवर्नमेंट गई उस वक्त ये कितनी मैच्योर और कितनी तेज़ जो है वो पॉलिटिशियन बन चुकी होंगी। इन्होंने 5 कैरेट जो हीरा उस वक्त डिमांड किया था जब ये अभी नई जो है वो हुक्मरान बनी थी। तो 2022 के अंदर इनका क्या लेवल हुआ होगा, इन्होंने किस कदर जो है वो बड़ी डिमांडें की होंगी और किस कदर जो है वो मुल्क के ख़जाने को जो है लूटा होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। दूसरी तरफ फरा गोगी जो है वो उनके खिलाफ करप्शन के कई केसेज हैं, कई जो है वो करोड़ों रुपए की ज़मीनों के प्लाटों के जो है वो केसेस सामने आ चुके हैं। और उस कीमत के अंदर पंजाब हुकूमत ने अभी मुकम्मल तैयारी कर लिया है। अब रेड वारंट जो है वो फरा गोगी के जारी किए जाएंगे। आज ही
मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस चीज़ के हवाले से आज ये ऐलान किया है कि अब फराह गोगी के हवाले से उन्हें रेड वारंट जो है वो जारी किए जाएंगे और उन्हें गिरफ़्तार करके मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी कि उनके पीछे जो बैकडोर चैनल्स थे वो कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग जो है वो इस्तेफ़ादा उठाते थे, ये जो करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती थी इसके पीछे कौन कौन था। और डायरेक्टली तौर पर उनका यही कहना है, अताउल्लाह ताला ने आज ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उसके पीछे बनी गाला था और बनी गाला जो है वो करप्शन का गढ़ था। दिन को इमरान खान साहब 10-11 बजे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आते थे, अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर आते थे, 5 बजे शाम को चले जाते थे और रात को बैठकर वहाँ पर खावर मलिका, बुशरा बीबी और फराह गोगी, इमरान खान ये बताते थे कि आज हमने कितने बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन की। एक तरफ तो हीरों का बताया जाता था, दूसरी तरफ फराह गोगी प्लाटों का बताती थी। इमरान खान जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर से कैसे जो पैसा बनाया, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलता था। ये वो चीज़ें थी जिसके जैसा जो जिनके ज़रिए से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। और ये जो सारा सिलसिला है और फिर उसके बाद ये गद्दार वतन के जो है वो ट्रेंड्स चलाए जाते रहे दूसरों के हवाले से। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को कैसे जो है वो गुमराह किया जाता था इमरान खान की टीम की जानिब से, सिर्फ ये चीज़ें करके कि अपनी करप्शन बचाओ, आपके पास कारकर्दगी नहीं है तो उसके ऊपर भी आपने दूसरों को गद्दार करार देना है। कोई भी आपसे सवाल करे कि महंगाई क्यों है, IMF के पास आप क्यों गए और IMF के मुआहदे को आपने क्यों तोड़ा, क्यों डॉलर को आपने इतनी ऊँची सतह तक जो है वो आप लेकर गए, अगर कोई सवाल करता तो उसके ऊपर यही गद्दारी का जो है उसे सर्टिफिकेट थमा दिया जाता कि ये तो गद्दार है। और ये गद्दारी इतनी आगे इन्होंने बढ़ा दी, सर्टिफिकेट जो है वो बांटते बांटते ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी पहुंच गए थे। और ये इन्होंने डायरेक्टली फौज के आर्मी चीफ को भी डायरेक्टली इन्होंने मीर जाफर और मीर सादक का जो लकब दिया, चूंकि आपको पता है कि मीर जाफर और मीर सादक वो थे जिन्होंने अपने गद्दारी की थी, ये सलार वो थे जिन्होंने गद्दारी की थी। और इमरान खान ने डायरेक्टली पाकिस्तान के इदारों के ऊपर गद्दारी के जो है वो ट्रेंड चलाए और इनको जो है वो न चलने वाले, न ख़त्म होने वाले ये ट्रेंड से जो पिछले 3 से 4 माह से रेगुलर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। और फिर भी हमें ये बार बार ये जो है वो कहा गया कि आपने बुशरा बीबी के बारे में कुछ नहीं बोलना, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर पहले भी 1-2 ऑडियो जो है वो रिलीज़ हो चुकी हैं जिसके अंदर बताया गया, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये सुना जा सकता है कि कैसे जो है वो डिमांडें की गई हीरों की, कैसे जो है वो प्लाटों के बदले जो है वो हीरे डिमांड किए जाते रहे और अरबों रुपए की करप्शन की जाती रही। लेकिन उसके बाद फिर भी कौम को यही बताया जाता रहा कि ये वो खातून हैं कि इन्होंने ना तो कोई करप्शन की है, ना इनका कोई सियासत से लेना देना है। हमें सिर्फ यही बताया जाता रहा कि वो जो है वो एक घरेलू खातून है, जबकि मुस्लिम लीग नून पहले ये समझती थी कि वो बुशरा बीबी जो है वो जादू टूने तक ही महदूद हैं। लेकिन अब पता चला कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो सरगर्म तरीके इंसाफ की वो चुड़ैलें, जो जिन, वो जो ये जो चीज़ें इनको भी कंट्रोल करने वाली जो है वो बुशरा बीबी ही हैं।